न ज्ञानियों पर अश्रद्धान करो, न श्रद्धानियों पर अश्रद्धान करो, न संयमियों पर अश्रद्धान करो, अपनी आत्मा पर भी अश्रद्धान मत करो। अनुराग समझ बेटा, जो वर्तमान में किसी जीव के अशुभ परिणाम चल रहे हैं, वे तो आपके विषय कसाजन परिणाम चल ही रहे हैं। विकास में वो भाषा नहीं बोलूंगा जो अज्ञानी लोग बोलते हैं, कसाय पर कसाय करो, ये पागलों की भाषा है। कसाय पर कसाय करो, समुद्र सागर, पूरा पागल आदमी है। क्यों करो? अरे भाई कसाय तो कसाई ही है ना। मुझे कसाय आ चुकी है, अशुभ भाव आ चुके हैं किसी जीव को, तो उसका कर्तव्य है जो अशुभ भाव वो आ चुके हैं उनका प्रत्याख्यान करो। कसाय पर भी कसाय मत करो, अपने स्वयं के अशुभ परिणामों पर भी अशुभ परिणाम मत करो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ज्ञानी तस्मिच्छा में दुक्कड़ा, मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो, इस शांति से कहा कि आक्रोश से। तस्मिच्छा में दुक्कड़म, मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो। बम बम भाई, कोई गलती होगी आपसे तो सूरज चूड़ी वाले से आपने कहा सॉरी। ये सॉरी का मतलब क्या होता है मित्र? आक्रोश की शांति से, शांति से ना, तो खम्मा में, सॉरी नहीं, खम्मा में, खम्मा में, खमंतु में, मैं क्षमा करता हूं, खमंतु में, आप मुझे भी क्षमा कर दो। क्या बोलना? खम्मा में, खमंतु में, बोलो खमंतु में, मुझे आप भी क्षमा करें। इस शांति से बोले कि आक्रोश से? शांति से, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। भैया भूल हो गई, उस पर गुस्सा करना चाहिए? ये तो और मां भूल है। भूल हो गई, शांत भाव से तस्मिच्छा में दुक्कड़म, मेरा दुष्कर्म मिथ्या प्रभु, ऐसा काम अभिनंदन अब नहीं करेंगे। ऐसा सोचना शांत भाव से। नहीं नहीं, कसाय पर कसाय करो, उससे क्या मिलेगा? प्रायश्चित का अर्थ समझना चाहिए लोगों को। चित्त शुद्धि के लिए जो लिया जाता है उसका नाम प्रायश्चित है। जो दोष हो गया है उसको बार बार मत दोहराओ, संक्लिष्टता होगी। बोला समझो, जो साधक ना समझ होते ना, वे बहुत तपस्या के बाद भी कर्म निर्जर नहीं कर पाते। हमसे तो दोष हो गया, अपराध हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो भ्रष्ट हो चुका हूं। अरे जिन शिवसागरी आदिनाथ की कितनी संतानें थी? भाई निर्णय करो एक आप लोग। एक 100 विकास कितने हैं? 103, दोनों की मिला दीजिए। ब्राह्मी सुंदरी सहित, पुत्रों सहित कितनी हो गई? 103 संतान को जन्म देने वाला प्रथम तीर्थंकर हुआ कि नहीं? केवली हुआ कि नहीं? असंयम परिणाम जब था तब केवली नहीं बने थे। असंयम भाव का प्रत्याख्यान किया। अब वे आदिनाथ बैठे रहते और सोचते 103 संतान जन्म देने में कितने जीव मार डाले, कितने जीव मार डाले, वे 3 काल में केवल उत्पन्न नहीं कर सकते थे। 103 संतान को जन्म तीर्थंकर ऋषभ देव ने मुनि बन के नहीं दिया है। जो लोग सुब्रत सागर ये कहने लगे ना आज के लोग, हम खेती करवा रहे हैं, हम अमुक काम करवा रहे हैं, हम दुनिया के परपंच कर रहे हैं, और कहते आदिनाथ ने स्वयं ससासु
कृषि आदि का उपदेश दिया है। तो आदिनाथ ने जब खेती का उपदेश दिया तो वे आदिनाथ मुनि महाराज नहीं थे, राजा थे। और आप मुनिराज बन के इनका उपदेश कर रहे हो, इसलिए तुम मुनि नहीं हो। आप भी राजा बन के करो तो स्वीकार है, लेकिन मुनि बन के काम करोगे वो स्वीकार नहीं हो सकते। बराबर। अब चाहे कह पाओ मुख से, ना कह पाओ, लेकिन सत्य तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से किशोर भाई, जो कुछ करना हो आप अभी कर लेना, महाराज बनने के बाद ये नाटक नहीं करना। इसलिए तो उन्होंने 103 संतान को जन्म देने के उपरांत जब जैनेश्वरी दीक्षा ली, इसके उपरांत क्या किया? फिर बोला हाथ पर हाथ रखने के कर्ता बने भी पहले, फिर ध्यान में इतने लीन हो गए कि हाथ पर हाथ रखने के भाव का भी अभाव कर गए, तब निर्वाण को प्राप्त हुए। ये विषय क्यों छोड़ रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, यदि भूल से तुमसे भूल हो गई बेटा, उस भूल को मत दोहराते रहो, कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। उस भूल का प्रायश्चित करके भूल जाइए। यदि वास्तविक भावलिंगी बनना है तो भूल हो चुकी है, उस भूल का प्रायश्चित करके भूल को भी भूल जाइए और उस भूल को पुनः मत दोहराइए, तुम भगवान बन जाओगे। यदि आपको कि एक बार भूल हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकता अब मैं, ये जैन सिद्धांत नहीं है। कर्म करने का पुरुषार्थ तेरे भीतर है तो कर्म रहित करने का पुरुषार्थ भी मेरे भीतर है। जो कर्म में सूरा सो धम्म में सूरा, जो कर्म में सूर हो सकता धर्म में भी सूर हो सकता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी को लगा ऐसा कि लोग गलती से मोना भ्रांत हो रहे हैं, अब तो सिर पकड़ के बैठ गए जैसे उनकी मतारी मर गई हो, और अब तो हम मुनि बच्चे ही नहीं, अब तो श्रावक बच्चे, हम तो ब्रह्मचारी बच्चे, हम तो भंग हो गए, भ्रष्ट हो गए हम तो। तब कुंद कुंद ने एक शब्द लिखा समय शारजी में। ऐसे कुंद कुंद को नहीं समझ सकते, प्रत्येक ग्रंथ को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। कुंद कुंद ने एक शब्द इसीलिए बोला, सुन, कुंद कुंद का शब्द है, जिस प्रज्ञा से बंद हुआ है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। आओ बम भाई इधर तो आप जरा, वो सुब्र सार को नमस्ते कर लो भैया। ठहरो ज्ञानी, जाओ वापस। अरे आगे देख के चलो भाई। मित्र, यहां किससे आए आप? यहां पर कहां से कैसे आए आप? हाँ, पैदल चल के आए ना, तो वहां पर कैसे पहुंच गए? तो यहां वाले पैर अलग थे ना तेरे, तो वो पैर बदलवा के लाए क्या? जाने वाले अलग थे, आने वाले अलग है ना। अरे तू घबरा नहीं बेटा, तू तो दुनिया के लिए ट्रेन बना रहा है। तो मेरी बात सुन बम भाई, आने के पैर अलग थे कि दूसरे हैं? और जाने के? मित्र, अपने मन से कह देना, जिन पैरों से मैं महाराज जी के पास गया था उन्हीं पैरों से लौट के आया हूं। जिस मन ने पाप किए हैं उसी मन से पाप छोड़े जाते हैं। बैठ जा मेरे ज्ञानी। अलग से पैर नहीं लाए जाते, इसलिए पाप का चित्त अलग नहीं है, पुण्य का चित्त अलग नहीं है, और पाप पुण्य से रहित करने वाला चित्त अलग नहीं है। उसी प्रज्ञा से बंद होता है, उसी प्रज्ञा से अक्षय मोक्ष होता। तो क्या नहीं कर सकता? एक निर्णय होना चाहिए है। जब चींटी जो है ना, मंदिर की जमीन पर चलने वाली चींटी शिखर पर पहुंच सकती है, तो हम जमीन पर चलने वाले लोग सिद्धालय में कैसे नहीं पहुंच सकते? हो, वीर की संतान हो, पुरुषार्थ करो।
विषयों की लालमा और लल्लाओं के चेहरे, इनको देखना बंद करो। मोक्ष मुट्ठी में है। आओ। क्या हो गया? और ज्ञानी समय हो गया। समय हो गया। मैं तो बहुत सोच के आया था, ये पूरा टीका पढ़ना था मुझे तो। यानी कल फिर आओगे, पर ये तो पुनः चर्चा करूंगा। आज विषय ध्यान रखना, जिस प्रज्ञा से बोला बंद होता है गुण विहीनता, संपूर्ण अर्थों का अनर्थ कर देती है। किम न कुर्यात् गुणक्षति, किम न कुर्यात् गुणक्षति। गुण की क्षति जो है कौन सा अनर्थ नहीं कर देती है? ज्ञानी, जैसे लोक में आप अपने भवन की छत को सुरक्षित रखते हो, कहीं आकाश का पानी नीचे ना टपके, बहुमूल्य बहुमूल्य रत्न भी तुम्हारे घर में होंगे और पानी के टपकने से बारिश का पानी पड़ते में मलिनता प्रारंभ हो जाती है। धान्य रखा होगा वो सड़ने लगता है, क्योंकि छेद है तुम्हारी छत में। भवन की छत पर छेद होने पर ज्ञानियों संपूर्ण द्रव्य तुम्हारा नष्ट होने लगता है। ऐसे ही जिसके जीवन में चारित्र की छत में छेद हो चुका है, उसके संपूर्ण गुण मलिन हो जाते हैं। एक छेद के होने पर घर की छत के टपके ने पंडित साहब सबको विकृत कर दिया। ऐसे जिसके जीवन में संयम में छेद हो चुका है, चारित्र में छेद हो चुका है, किंचित मात भी अंतरंग में ज्ञानियों विकारी भाव सता रहे हैं, आपके परिणामों की उज्जवलता का नाश हो रहा है, वहां विशुद्धि की छत में छेद हो चुका है। और जिसकी विशुद्धि की छत नष्ट हो चुकी है, मित्रों कुछ भी सार नहीं बचा है, कुछ भी सार नहीं बचा। भावों की निर्मलता भवन में जिनबिंब है। सजल भाई, भावों की निर्मलता चारित्र की विशुद्धि है मित्र, जिनालय में जिन प्रतिमा है। शिखर वन मंदिर है, सुंदर शिखर है, कलश आरोहण है, ध्वजा लगी हुई है, पर अंदर जिनदेव नहीं है। ध्वजा की घंटियां पंडित जी दूर दूर से लोगों को आकर्षित कर रही है, पताका फहरा रही है। सुंदर सुंदर जिनालय में कंगूरे हैं, अनेक बंधन बार लगे हुए हैं, लेकिन श्री जिनदेव से शून्य है। दर्शन करने कौन जाएगा? जिस मंदिर में जिन बिंब नहीं है मित्र, उस जिनालय की कोई शोभा नहीं है। और जिस प्रदेश में जैन धर्म नहीं है, उस प्रदेश की कोई शोभा नहीं है। और मित्र, जिसके माथे पर तिलक मंदिर में आके नहीं लगाया, उसके माथे की कोई शोभा नहीं है। और जिसके कंठ में एक गोपवीर नहीं दिखाई दे रहा है, उस श्रावक की कोई शोभा नहीं है। और जिस दिगंबर मुद्रा में पिछे कमंडल नहीं है, तो नंगे भेष की शोभा नहीं है। ऐसे मित्र, जिस मुनि के अंतरंग में विशुद्धि नहीं है चारित्र की, यानी वो मंदिर प्रतिमा शून्य जिनालय है, प्रतिमा शून्य जिन मंदिर है। भवन को हम इसलिए सुंदर बनाते हैं क्योंकि प्रभु सुंदर है। पंडित जी, जितनी सुंदर परमात्मा विराजमान करोगे, उतना सुंदर भवन भी सुंदर होता है। और भवन सुंदर जितना होगा, उसकी भावना भी सुंदर होना चाहिए।
राकेश छाबड़ा, सुन रहे ना भाई, जितने सुंदर जिन्हें बिंब है उतनी सुंदर जिन्हें प्रतिमा होना, मंदिर होना चाहिए। और जितने सुंदर जिनालय जिन्हें मंदिर हम बना रहे हैं उतनी सुंदर भावना होंगी और संपूर्ण देश की भावनाएं जुड़ जाती हैं। वहाँ मित्र, वहाँ गोमटेश बाहुली जैसे भगवान खड़े होते हैं। इसलिए धर्मचंद शास्त्री तुम्हारे भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी और आपके दुर्ग वाले भगवान चंद्रप्रभु स्वामी है मित्र, ऐसे प्रशस्त प्रणामों से स्थापित करना, यानी मात्र भारत के लोग नहीं विश्व के लोग आकर के श्रद्धा से सिर टेके और मिथ्यात के जहर को निकाल के चले जाए। प्रशस्त जिनबिंब के चरणों में पहुंच करके मित्र गोमटेश बाहुली स्वामी के पादमूल में एक श्वेतंबर आचार्य शिव मुनि गए। स्थानक वासी होने के बाद भी वो इंदौर में कह रहे थे कि गोमटेश बाहुली स्वामी के चरणों में पहुंचते ही मैं ध्यान में लीन हो गया और लगा इतनी सुंदर जिन्हें प्रतिमा है तो बाहुली कितने सुंदर होंगे। इसलिए ज्ञानियों, जब श्री जिनालय की स्थापना करो, जिन बिंब की स्थापना करो, मात्र वर्तमान को देख के नहीं करना। श्री जिनबिंब की स्थापना करो, जिनालय की स्थापना करो, वर्तमान को देख के मत करना। हे मित्र, हजारों वर्ष भविष्य को देख के करना। आज जो स्थापित होंगी वही स्थाप्य कला यानी भविष्य के लोगों के लिए सम्यक का साधन बनेगी और जिन शासन की प्रभावना का अंग बनेगी। दुनिया के लोगों ने लोहे की प्रतिमा बहुत सारी खड़ी की है, बहुत सारे पिटकी पंडित जी समझ जाओ, लेकिन तीर्थंकर जिनदेव की प्रतिमा कितना है ये? 151 फीट। मित्र, तुम्हारे प्रणाम और तुम्हारी विशुद्धि फलित हो और भारत की भूमि शीघ्र ही इतनी विशाल जिम्बिम्ब से सुशोभित हो। तो दुर्ग की सुनार नदी के किनारे पर भी भगवान चंद्रप्रभु शोभमान हो। गुरुभद्र स्वामी कह रहे मित्र, जिनालय की शोभा जिन बिंब से है